ओम शांति। बचपन से ही 12 वर्ष की उम्र थी। उसके पहले भी हमारे लौकिक घर में थोड़ा भक्ति का वातावरण बहुत रहता था। तो शिव की भक्ति करना, उस पर लोटी चढ़ाना, व्रत उपवास करना, कथाएं सुनना, ये संस्कार मेरे बचपन से ही थे। उस समय मैं 12 वर्ष की थी और शुरू से लेकर के शिव जी के ऊपर ही मेरी बहुत श्रद्धा और भावना रहती थी। यही रहता था कि ये बहुत भोले हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और मैं कोई न कोई ऐसे परीक्षा के दिन या कोई ऐसी मुसीबत के समय उसी का नाम लेकर के और कोई न कोई मन्नत मानती थी और उसमें मुझे सफलता मिलती थी। तो धीरे धीरे उसके प्रति मेरी श्रद्धा भावना बढ़ती रही। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में आने के बाद जब ये जानकारी मिली कि शिव वो निराकार है, ज्योति है, लाइट है, और ये भी एक ख्याल आया कि वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और ऐसी लाइट है जिसको हम दीपक भी कहें, लाइट भी कहें। सारे विश्व के अंदर कोई देहधारी मूर्तियां होंगी या कोई चित्र होंगे, उसको तो अलग अलग लोग अलग अलग मूर्तियों को मानते हैं, परंतु सारे विश्व के अंदर ये शिव भले बाहर से लिंग रूप है पर हकीकत में ये जागती ज्योति है। माना सदा उसका दीपक जगा ही रहता है, कभी उसका दीवा बुझता नहीं है। तो वो जो लाइट माइट स्वरूप है उनसे हमको बहुत करंट मिलती थी, बहुत अच्छे अनुभव होते थे। और यहाँ आने के बाद भी जब मैंने शिव का ये परिचय सुना तो मुझे बहुत जल्दी अपील कर गया कि यही एक सारे विश्व की हस्ती है जो सारे विश्व का कल्याण करने वाली है, परिवर्तन करने वाली है। और मुख्य बात ये है कि उसको चलते फिरते उठते बैठते काम करते भी हम याद कर सकते हैं। ये बात जब सुनने को मिली तो और ही सहज लगा कि भाई ये तो हमारा बाप है। जैसे कहते हैं ना, लौकिक में 3 बाप होते हैं। एक लौकिक बाप है, दूसरा है साकारी सृष्टि का रचयिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, और तीसरा है हमारी ज्योति स्वरूप आत्मा का पिता निराकार शिव बाबा। तो शिव बाबा बाप होने के नाते उनसे हमको प्रॉपर्टी भी मिलती है। प्रॉपर्टी है शांति, खुशी, आनंद और प्रेम, जो दुनिया में और कोई भी नहीं दे सकता है। इस शिव की ज्योति से भी एक चेतना का अनुभव होता है। जड़ नहीं है परंतु एक चेतना है, और वो चेतना भी हमें जागती ज्योति बन करके और हमको करंट दे करके और हमको बहुत शक्तिशाली बना रही है। ये अनुभव मैं करती रहती थी। मुख्य बात ये है कि आज सब धर्म के लोग, सब ज्ञाति के लोग, चाहे छोटे बड़े बूढ़े, मंदिरों में, मस्जिदों में, टेबलों में दीवा जरूर करते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ये ज्योति सारे विश्व का पिता है और मेरा भी पिता है। और जब मैं विद्यालय में आई तो मुझे सबसे पहले यही बात बहुत अच्छी लगी, और तब से लेकर के मेरा शिव पिता के प्रति बहुत स्नेह और प्यार रहा। और मुख्य बात, जब यहाँ मैंने देखा कि बहनों का संगठन है,
और सोशल सेवा में मुझे पहले से इंटरेस्ट था। मैं समझती थी कि मैं कोई के दुख दूर तो नहीं कर सकती हूँ, दुख में सहभागी भी नहीं बन सकती हूँ, परंतु हम कैसे दुख को भुला देवें, ये समझ हमको यहाँ आने से मिली कि हम दुख दर्द को कैसे भूल करके और सुख और खुशी शांति को उसका स्थान देवे। ये युक्ति मैंने यहाँ ही सीखी। और पहले तो ये होता था कि डॉक्टर बन के लोगों के कुछ दुख में सहभागी बन के दुख दूर करूं, और जब कर्म फिलोसॉफी को समझा कि ये तो हर एक का अपना अपना कर्म का हिसाब किताब है, इसमें से कोई भी छुटकारा नहीं पा सकता है, तो फिर यही एक दृढ़ संकल्प किया कि हमें निरंतर उस ज्योति बिंदु परमात्मा को अपने जीवन का साथी और कंबाइंड बना करके और उसको अपने साथ निरंतर रखें। और इसी भावना से मैं उसको बहुत प्रेम से सवेरे से लेकर रात्रि तक बहुत प्रेम से याद करती रहती हूँ। और दूसरी बात जो मैंने बताई कि यहाँ इस संस्था में बहनों का संगठन और बहनें आपस में प्रेम से हिल मिल के रहती है, वो देख करके इस फील्ड में भी सेवा करने की प्रेरणा मिली। और ऐसे लगा कि हमारा मनुष्य जीवन जो हीरे जैसा है, क्योंकि हमारी लौकिक माँ भी हमको सिखाती थी कि पानी है, ईंट है, पत्थर है, उसका भी मकान बनाने में काम में आता है। तो हमारा मानव जीवन का जो इतना मूल्य है, तो मानव जीवन के मूल्य को कैसे हम बढ़ाएं और कैसे उसको आगे मूल्यवान बनाते जाएं, और हमारी जीवन भी एक दूसरों को प्रेरणा देने वाली मूल्यवान बन जावे, और यही हमारे जीवन को सफल कहो या सार्थक करना मैं समझती हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है कि इस मानव जीवन में आकर के और मैंने अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से समझ करके और सार्थक किया, चाहे सफल किया। धन्यवाद।